ओके, तो नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज शुरू करें क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एरर एनालिसिस। तो फाइनली अब मुझे वही बच्चे मिल रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, जो फालतू कचरा बच्चे हैं अब वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो तुम दो लोग तो आज इंटरेस्टेड हुए, सोनिया और सौरभ। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि अब वो फ्री वाला टाइम खत्म हो गया इसको, और जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वही आ रहे हैं। ठीक है ना? तो तुम लोग अब अपने आप पे ध्यान देना और इस चीज को लेके आगे बढ़ना कि अब तुमको जो है बहुत तल्लीनता से पढ़ाई करनी है। ओके, तो कल मैंने आपको, हाँ वही कह रहा हूँ, फ्री वाला आज खत्म हो गया ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो बच्चे आएंगे जो इंटरेस्टेड है। जैसे तुम लोग दो बच्चे हो, तुम डेली ज्वाइन करते हो, तुम इंटरेस्टेड भी हो, तो तुम पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तुम्हें 100% गाइडेंस दी जाएगी और तुम्हारा रिजल्ट भी 100% होगा। ठीक है ना? इसलिए अब हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे बेटा। कल मैंने आपको कुछ थ्योरी दिखाई थी एरर के बारे में। आज उसी एरर के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। लिखो। बिना टाइम गवाए हम लोग अब आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार हम लोग ज़्यादा बातें करेंगे नहीं, क्योंकि तुमको फुल पढ़ाई वाले मूड में लेना है। सवाल ये, प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज व्हेन g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है किसी भी पेंडुलम का। ये फॉर्मूला होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हो फिजिक्स में। बोलो। एक कोई सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, तो जब वो पेंडुलम एक पूरा टाइम पीरियड कवर करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। वहीं से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है जी का। वह जहां एल व टी, एल तथा टी में परिवर्तन +-2% कोमा +-3% हो। बोलो, सही बात है कि नहीं है? है ना सही बात? ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है, परसेंटेज चेंज का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर दे रखी है उसने। अब आपके पास में देखो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है कि आपके पास में परसेंटेज आपको चेंज निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेटा, 4 और पाई स्क्वायर में कोई भी आपको त्रुटि या कोई भी एरर आपको नहीं दे रखी है 4 पाई स्क्वायर के अंदर। तो भाई साहब, अगर 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर अगर आपको नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि एल और टी में एरर है। वैसे ही 4 पाई तो कांस्टेंट होता है। तो जिस चीज भी क्वांटिटी में एरर है, हम उसकी एरर के लिए वो क्वांटिटी की एरर लिखते हैं। तो एल में आपको परसेंटेज एरर दे रखी है, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। टी में आपको परसेंटेज एरर दे रखी है, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो टी में परसेंटेज एरर, एल में परसेंटेज एरर का इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि एल अपॉन टी स्क्वायर है, तो टी डिनोमिनेटर में है,
तो जो रिलेटिव एरर लिखी है वो मैंने प्लस में लिखी, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि चाहे क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, उसको हम ऐड ही करते हैं। मैंने ऐड कर दिया, पर टी के ऊपर 2 पावर लगा हुआ है, इसीलिए उस पावर को हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो जब पावर लगा होता है तो उसको हम आगे लिखते हैं। तो देखो टी के ऊपर 2 पावर लगा हुआ है तो उसको हमको डेफिनेटली आगे लिखना पड़ेगा। दिस इज द परसेंटेज एरर इन द एल, इन द मेजरमेंट ऑफ एल, जो कि आपको दे रखा है +-2%। एरर हमेशा प्लस माइनस में होती है ना, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो सकता है। और 2 मल्टीप्लाई विद, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द टी। सो टी में परसेंटेज एरर आपको दे रखी है +-3%। अब चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूँ कि एरर हमेशा ऐड होती है, इसीलिए यहाँ पर भी इसको ऐड किया जाएगा। और ऐड करके इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 3 दूनी 6, हमेशा ऐड करते हैं ना, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पावर को हमेशा आगे लेना है, समझ में आई बात? और एरर को हमेशा ऐड करना है। ये बहुत माइनर सी मिस्टेक बच्चे करते हैं जल्दबाजी में आरपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि 1 मिनट का वक्त होता है तो दिमाग इतना काम नहीं करता। बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस करे अगर आप चाहोगे तो सीधा आप लोग आप फोन देख के माइनस लगा दोगे, वो होता है। ये भी एक एरर ही है। इसलिए कभी कभार देखो बच्चों, वो आरएमएस एरर भी पूछता है। आरएमएस एरर का मतलब रूट मीन स्क्वायर एरर। अगर आपसे रूट मीन स्क्वायर एरर की बात बोले तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर आगे आ जाती है, जो भी क्वांटिटी में पावर लगा हुआ है, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर का रूट का मीन लेना। उसका मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करना। लिखो आरएमएस एरर या फिर आरएमएसई, रूट मीन स्क्वायर एरर। हेडिंग दो, एक हेडिंग दो, रूट मीन स्क्वायर एरर, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। लिख लो। इंग्लिश में क्या लिखोगे? रूट मीन स्क्वायर एरर। और हिंदी में क्या लिखोगे? वर्ग माध्य मूल त्रुटि। +-8 आना चाहिए। देखो सौरभ, सबसे बढ़िया होता है प्लस माइनस लगाना। मैं आपको बता दूं पहले ही, एरर हमेशा प्लस माइनस में ही होती है। इस चीज को अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है, इसीलिए उसको प्लस माइनस लिखना। नेक्स्ट लिखो रूट मीन स्क्वायर एरर। इसमें है ना सिंपल सा फंडा है, ये दुनिया की सबसे एक्यूरेट एरर मानी जाती है। क्या बोला मैंने? दुनिया की सबसे एक्यूरेट एरर रूट मीन स्क्वायर एरर ही मानी जाती है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में रूट मीन स्क्वायर एरर है तो फिर आपको वही लगाना है, अदरवाइज तो फिर परसेंटेज एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर है ही सही। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिखाऊंगा, समझ जाना। वर्ग माध्य मूल त्रुटि बोलते हैं इसको। जैसे कोई कोई क्वांटिटी है, मान लो a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p, कुछ भी एक मान लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर एरर जो होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है बेटा। देखो अगर परसेंटेज एरर दे रखी है तो परसेंटेज में लिखना, और नहीं दे रखी है तो फिर वो तो नॉर्मली आप जो लिखते हो ना, परसेंटेज नहीं दे रखी तो मान लीजिए रिलेटिव एरर आपको दे रखी होगी, तो रिलेटिव एरर की रूट मीन स्क्वायर एरर। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, रूट लगा देना और सारी एरर्स को स्क्वायर सम कर देना। जैसे ए में एरर परसेंटेज है तो परसेंटेज में लेना, नहीं है तो रिलेटिव ले लेना, दोनों ही बातें हैं। बी में एरर का इसका स्क्वायर और सी में एरर का इसका स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर एरर ऐसे होती है। अब इनकी जो पावर लगी है वो आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर हो गई आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी और ये पावर आगे आ जाएगी।
आ गई बात समझ में? ठीक है, अब एक सवाल लिखो। एरर हमेशा ऐड होगी, बिल्कुल एरर ऑलवेज ऐड होगी। हाँ, मूल राशि अगर तुमसे पूछिए तो मूल राशि तो प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एरर की बात अगर आती है तो ऐड ही करनी है हमको, है ना। चलो, अब एक सवाल करते हैं। एक सवाल मैं करा रहा हूं, उसमें एक आप करना, एक मैं करूंगा, ठीक है। लिखो, एक भौतिक राशि सूत्र, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक भौतिक राशि सूत्र x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब दिस थिंग से ज्ञात की जाती है। से ज्ञात की जाती है यदि ए बी सी डी में प्रतिशत परिवर्तन 2%, 1%, 3%, 4% है, तो x के अंदर, तो x में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। सबसे पहले तो आप नॉर्मल फॉर्मूला से निकालो क्या आ रही है, फटाफट निकालो कितना आ रहा है, जल्दी बताना मुझे ना। दोनों बताओ फटाफट से, दोनों बताओगे तो ही आगे बढ़ूंगा मैं ना, मुझे ये चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए मुझे, जल्दी बताओ, 1 मिनट के अंदर दोनों बता दो। अरे ये डी है यार, रुको, ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, दोनों बच्चे फटाफट से मुझे बताओ। और जो बच्चे इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे ऐप पे हो, उनको ये बात बता दूं मैं कि आप लोग लाइव क्लास में आएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि लाइव क्लास में मैं बच्चों की समस्याओं से रूबरू होता हूँ। ठीक है, अब जैसे बच्चे सवाल कर रहे हैं, जब दोनों बच्चे सवाल कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, कोई भी एक अटकेगा तो उसको मैं समझाऊंगा। अब रिकॉर्डिंग वाले बच्चे का ऐसा है कि अगर उसे सवाल नहीं आया तो फिर बच्चे को नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पूछ नहीं पाता फिर मेरे से, फिर वो यूट्यूब पे कमेंट करेगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग लाइव क्लास में आइए और लाइव क्लास का आनंद लीजिए। सौरभ का आया 12%, सोनिया तुम्हारा कितना आया? क्योंकि खुद करोगे तो जल्दी सीखोगे, और बहुत सारे सवाल मैं तुम लोगों से ही कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा। 12% सौरभ का आया, सोनिया तुम्हारा कितना आया? ओके, दोनों का सही आया, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस सवाल में। क्योंकि तुम दोनों का सही आ चुका है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं इस सवाल को। ठीक है, इसका आंसर 12% परफेक्ट है।
अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको रूट मीन स्क्वायर एरर निकलवाना चाहता हूँ। तो बच्चों अब मैं इसी सवाल में अगर बोलूँ कि बच्चों रूट मीन स्क्वायर एरर निकालो इसी सवाल में, तो कैसे करोगे बेटा? तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे परसेंटेज में एरर दी हुई है इसीलिए मैं परसेंटेज में ही निकालूंगा। तो जो पावर है उसको आगे ले लो, जैसे ए स्क्वायर तो ए की पावर आगे ले लो, और ए में परसेंटेज एरर देख लो, ए में परसेंटेज एरर देख लो, उसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ही बी की पावर है तो बी की पावर 3 आगे ले लो, और बी में परसेंटेज एरर देख लो और आगे बढ़ो, स्क्वायर लगा दे। फिर सी है, सी में पावर कोई नहीं है तो सी में परसेंटेज एरर देख लो और आगे देख लो। और डी है, उसमें 1/2 आगे आ जाएगा, बिकॉज रूट का मतलब होता है 1/2, वो पावर आगे आ जाएगी और परसेंटेज देख लो। ये स्क्वायर लगाना मत भूलना बच्चों, तुम स्क्वायर लगाना भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस ये हो गया तुम्हारा काम। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल सा है, उस परसेंटेज एरर को आपको ऐड करना है स्क्वायर सम करके। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। जैसे 3 है और 3 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर कर देना है तो 3 का स्क्वायर 9, और फिर 1/2 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। कितना हो गया? 12%। नहीं, करो कैलकुलेट। 12 तो फिर ऊपर वाले का आंसर है, 12 तो दोबारा नहीं आएगा। देखते हैं कितना आएगा। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 9 8, कितना आया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 28 रूट। ये सबसे परफेक्ट एरर मानते हैं, तो रूट ऑफ 28 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? रूट ऑफ 28। ऐसे निकालोगे यार, बोलो सही है, कर लोगे? अब एक सवाल आप करो, मैं आपको एक शॉर्ट में सवाल लिखाऊंगा, तो लोग मुझे करके बताओ, ठीक है? सवाल ये है, क्विकली करना, जल्दी, टाइम नहीं अपने पास है ना, क्योंकि एग्जाम में केवल 1 ही मिनट मिलता है सवाल करने के लिए, मैं तुमको भी केवल 1 ही मिनट दूंगा बस। x इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी डी, ठीक है? तो a इज इक्वल टू 1% है, b इज इक्वल टू 3% है, c इज इक्वल टू 4% है, एंड d इज इक्वल टू 2% है, ठीक है? और डेल्टा x अपॉन x निकालना है आपको, वो भी RMSE। जल्दी निकालो, 1 मिनट के अंदर निकालना आंसर, जल्दी। दोनों बच्चों का अगर सही आंसर आएगा तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। गलत जवाब, 12% तो गलत जवाब। मुझे RMSE चाहिए इसकी, मुझे इसका वो नहीं चाहिए, परसेंटेज एरर। सोनिया, तुमने परसेंटेज एरर निकाल दी, मुझे परसेंटेज एरर चाहिए ही नहीं। हाँ, जब नॉर्मल तो सही है, अगर नॉर्मल निकाली है तो सही है, बाकी मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए RMSE। हाँ, तो फिर तुम्हारा सही है, ठीक है? तो फिर तुम्हारा सही है, तुम बस मुझे RMSE निकाल के बता दो। वेरी गुड, रूट ऑफ 31 इज द करेक्ट आंसर। सोनिया तुम्हारी आ गई? वेरी गुड, चलो सोनिया की भी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आएगा RMSE का? रूट ऑफ 31
अब हम अगला सवाल करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसमें आपको सारी एरर समझ में आ जाएगी। उस एक सवाल में मैं आपको समस्त प्रकार की एरर्स का ज्ञान देने वाला हूँ। सवाल लिखो, बेलन की लंबाई में मापन क्वेश्चन लिखो, बेलन की लंबाई में मापन वर्नियर कैलिपर्स से लिए गए पाठ्यांक वर्नियर कैलिपर्स से लिए गए पाठ्यांक निम्नलिखित हैं। सोनिया, तुम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख तो लेती हो ना? तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत आए इंग्लिश में लिखने में तो मुझे बोल देना, मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंग्लिश में। निम्नलिखित है द रीडिंग of the length of the cylinder measured by vernier calipers are following। ये इसका इंग्लिश वर्जन मैंने बोल दिया। तो कुछ रीडिंग्स आपको दे रखी है, 3.29 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर। ऐसा होता है ना, बार बार मेजरमेंट लेते तो बार बार हो सकता है शायद सेम रीडिंग आए। तो ये एक्सपेरिमेंट में ली गई सारी रीडिंग्स हैं। ज्ञात कीजिए, अब आपको ज्ञात कीजिए में बहुत कुछ लिखाऊंगा मैं। ज्ञात कीजिए के अंदर एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है ना? ज्ञात कीजिए में एक बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। केवल एक चीज ज्ञात नहीं करनी है आपको, मल्टीपल चीजें ज्ञात करनी है आपको इसमें। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें ज्ञात करनी है वो है बेलन की वास्तविक लंबाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओके, तो नंबर वन जो आपको ज्ञात करना है इसमें, चलो तुमसे पूछूंगा मैं, अगर मुझे बेलन की एक्चुअल लेंथ ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ, तुम्हारा दिमाग क्या काम करता है? बेलन की वास्तविक लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ। आई जस्ट want to find the actual length of बेलन सिलेंडर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे मैंने तो बताया ना, एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए केवल इनका एवरेज निकाल लो, सिखाया था मैंने। क्यों भूल गए? बोलो भूल गए? याद है मैंने कहा था कि जो मीन हम लेते हैं, जो एवरेज हम लेते हैं वही एक्चुअल लेंथ होती है। तो बस इसका मीन ले लो। एक्चुअल लेंथ का मतलब होता है मीन, ठीक है? तो इसका मीन ले सकता है। कितना आएगा जल्दी बताओ, मेरे लिखने से पहले पहले तुम्हारा मीन कैलकुलेट हो जाना चाहिए।
एक्चुअल लेंथ का मतलब मीन ही होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए जाएं और उन मल्टीपल मेजरमेंट्स में से कौन सा मेजरमेंट जो है सबसे एक्यूरेट है, तो उसकी पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप फटाफट से उसका मीन ले लो। जो हम मीन लेते हैं वही उसका एक्चुअल मेजरमेंट कैटेगरी में काउंट होता है। जो हम मीन लेते हैं वही उसकी एक्चुअल मेजरमेंट कैटेगरी में काउंट होता है। बोलो कितना आया इसका लेंथ एक्चुअल, मीन लो फटाफट से, कैलकुलेट करके मुझे जल्दी बताओ। 3.29 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? तो ये उसका एक्चुअल लेंथ हो गया। ये हुआ आपका पहला सवाल। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। प्रत्येक पाठ्यांक पर निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एवरी मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट। प्रत्येक पाठ्यांक का या कि निरपेक्ष त्रुटि, दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, एब्सोल्यूट एरर जो है एक सिंपल एरर कैटेगरी में काउंट होती है। सिंपल एरर मतलब कि 3.28 आया गया, मेरा तो 3.28875 आया था। तुम्हारा कितना आना है सौरभ? 3.28875 आ रहा है मेरा तो, 3.28874। चले, हाँ बस ठीक है। हाँ तो उसको राउंडिंग ऑफ करेगा तो 3.29 तो होगा यार। सोनिया तुमको राउंडिंग ऑफ पढ़ाया था, ऐसे गलती मत करो। ओके फाइन, ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, और वो भी हर रीडिंग में निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना यार, पहले पहली रीडिंग में निकाल लो। तो जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू, उसको मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 3.29, इसको माइनस कर दो मेजर्ड वैल्यू में 3.29 में। अब वो तो मैं खैर पॉइंट वाइज लिखूंगा, वरना कुछ पॉइंट लिखूंगा तो वो आ जाएगी पॉइंट में। वो तो मैंने क्या है राउंडिंग ऑफ कर दिया, इसलिए 0.00 हो रही है। अदरवाइज मैं राउंडिंग ऑफ ना करूं तो अरे मैंने इसे बोला द एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट, इसे बोलते हैं प्रत्येक पाठ्यांक की निरपेक्ष त्रुटि इंग्लिश में। इंग्लिश में है एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट, ये निकालना है आपको दूसरा। ठीक है सोनिया? तो एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता है, जो आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है उसमें से आप माइनस कर दीजिए आपकी मेजर्ड वैल्यू को मोड के साथ में, बस खत्म। कितना अंतर होता है बस, एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो सिंपल डिफरेंस आप निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए बस। सब रीडिंग का निकाल लो, जितनी भी रीडिंग सबका निकाल लो फटाफट। डेल्टा A1 निकल गया, फिर डेल्टा A2 निकाल लो क्विकली। वो तो खैर मैंने राउंडिंग ऑफ कर दिया इसलिए वो 0.00 आपको शो हो रहा है, अदरवाइज वो 0.00 शो होता नहीं है आपको।
डेल्टा ए टू निकाल लो 0.01, डेल्टा ए थ्री निकाल लो, ये तो डेल्टा ए थ्री था 0.00, डेल्टा ए फोर निकाल लो 0.01, डेल्टा ए फाइव निकाल लो 0.02, ए सिक्स निकाल लो, ए सेवन निकाल लो, क्लियर। अगला है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो निकालो नंबर 3 पे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आपने निकाली ना ऊपर, उन सबका आप मीन ले लो। चलो फटाफट से जितनी भी मैंने ऊपर एरर निकाली सबका मीन ले लो। कितना आ रहा है मुझे बताओ। 0.01 आएगा इसका आंसर। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, करके देखो। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, वो फटाफट से निकाल के बता दो। आ गई। देखो ये चीजें आज तो याद रहेगी, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए इनका रिवीजन कर लेना। नंबर 4 है सापेक्ष त्रुटि। इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव एरर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर भी तुमको निकालनी आती है, मैंने सिखाई हुई है कि जितनी भी तुम लोगों ने मीन निकाला है ना इसका, एब्सोल्यूट एरर का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का, उसको एग्जैक्ट वैल्यू से माइनस कर दो। मीन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से, ये लिखा है मैंने फॉर्मूला तुमको, तो बस इससे तुम्हारा निकल जाएगा रिलेटिव एरर। तो तुम्हारा मीन तो इतना आया है और तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.29। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0003। ठीक है, बस इसका प्रतिशत निकाल लो तो परसेंटेज हो जाएगी, वो प्रतिशत त्रुटि निकाल लो इसकी।
नंबर 5 है प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि और वी कैन से दैट परसेंटेज एरर। निकालो फटाफट इसकी परसेंटेज एरर। केवल माइनस करना, मल्टीप्लाई में 100 करना है। तो जो आपकी रिलेटिव एरर है ना, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो बस। ये तुम्हारी परसेंटेज एरर हो जाएगी, सिंपल। तो कितना आ रहा है? लगभग लगभग 0.30% हो जाएगा। क्लियर? खत्म। अब ये सब करने के बाद अगर मैं इसका एक टर्म लिखूं, तो लेंथ जो है वो कंप्लीटली कितनी जाएगी हमारे पास? तो जो क्वांटिटी है लेंथ, उसका परिमाण लगभग कितना हो जाएगा बेटा? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आपने मीन निकाला है वो, प्लस माइनस उसमें एरर कितनी है, परसेंटेज एरर। जीरो पॉइंट जीरो थ्री। इस परसेंट में हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज एरर की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे हम कंप्लीट क्वांटिटी को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक सवाल आप लोग करो। समझ आई बात? आप लोग खुद निकालोगे। एक हिंट दूंगा बस मैं आपको। एक एक पेंडुलम है, लेंथ है, लेंथ पेंडुलम बोलते हैं उसको। उसमें जो मास है स्प्रिंग का वो m है, और एक मास स्मॉल m लटका हुआ है। और जो है इनमें कुछ क्वांटिटीज में परसेंटेज एरर आपको दे रखी है। इस तरह का सवाल कभी नेट में आया था, याद है कुछ? अगर किसी ने सी एस या नेट की तैयारी करी हो। नहीं, लिख सकते हैं, सौरभ लिख सकते हैं। 0.00। मैंने 0.03 कहा लिया बेटा? मैंने तो, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, इट्स माय फॉल्ट। सोनिया, वो 0.03 नहीं आया तो। यू आर राइट, इट्स 0.3। ओके, अब मेरी बात समझना। एक एम मास है स्प्रिंग का, वो लटका हुआ है, ठीक है ना? और स्मॉल एम जो है वो नीचे लटका हुआ है, और कैपिटल एम मास की स्प्रिंग है। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड, देखो नॉर्मल पेंडुलम अगर होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू रूट के अपॉन एम होती है, और टाइम पीरियड जो होता है उसका होता है वो रूट ऑफ
टू पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, ये हम जानते हैं नॉर्मल पेंडुलम का होता है, जिसमें स्प्रिंग मास लेस होती है और स्प्रिंग के ऊपर कोई मास नहीं होता। बट ये स्पेशल एक सवाल है जो CSIR नेट में आया था, ठीक है ना। हाँ, इसका टाइम का फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली CSIR नेट वालों ने इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी थी और मैंने ये सवाल करवाया था, उसकी फ्रिक्वेंसी आई थी K अपॉन M प्लस M अपॉन 3। जो लोगों ने नेट की कोचिंग करी है मेरे से, उन लोगों को खैर पता होगा कि मैंने ये सवाल करवाया था और इसका आंसर ये आया था। मुझे टाइम पीरियड चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका टाइम पीरियड चाहिए। अब अगर टाइम पीरियड की अगर बात करूं मैं, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है कि आपको टाइम निकालना तो ओमेगा इक्वल टू 2 ऐसे निकल जाएगा। मेरा सवाल क्या है पहले वो समझना, ये तो केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सवाल ये है, आई जस्ट नीड टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द के, व्हाट इज, एंड आपको दे रखा है टी में परसेंटेज एरर, टी में परसेंटेज एरर दे रखी है आपको 2%, ठीक है। एंड एम में परसेंटेज एरर आपको दे रखा है 1%, और स्मॉल एम में भी आपको दे रखा है परसेंटेज एरर 3%। सिंपल। इसमें एक ग्राफ भी पूछा हुआ था उन लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा और एडिशनल दे दूं, ग्राफ कैसा बनता है टी स्क्वायर और के बीच में। ये CSIR नेट में आया हुआ एक सवाल है, ठीक है। अब आप लोग मुझे फटाफट से बताओ इसमें के में एरर कितनी आएगी। पहले याद रखना, आपको के में एरर निकालने के लिए के का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, समझ में आएगी बात। जब आप के का फॉर्मूला निकालेंगे तभी आप के में परसेंटेज एरर निकाल पाएंगे। मैं इसको आपको हेल्प कर दूं, देखो के का फॉर्मूला निकालने में एम प्लस एम अपॉन टी स्क्वायर, डिपेंडेंसी है। हालांकि वो इसमें 4 पाई स्क्वायर का लफड़ा आएगा, वो कोई इशू नहीं है, खैर उसमें कोई एरर आपको देने रखी तो 4 पाई स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप ये चीज देखो कि अगर के में परसेंटेज एरर आपको निकालनी है, तो आप क्या करो, एम है यहाँ पे पहली क्वांटिटी, तो एम के अंदर आप लोग परसेंटेज एरर निकाल लीजिए। फिर इसके बाद में कैपिटल एम है। अब गलती से भी कैपिटल एम में 1/3 मत लगा देना एरर में, भले ही फॉर्मूले 1/3 है, एरर में 1/3 तब आता जब उसकी पावर 1/3 होती है, क्योंकि वो पावर आगे आती है। 2017 का सवाल है, 17 की बात कर, 2020 के आसपास का सवाल है, 2020 का सवाल है। तो बेटा इसमें 1/3 मत लगा देना, 1/3 तब लगेगा जब कैपिटल एम की पावर 1/3 होगी। हालांकि पावर 1/3 नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। हाँ, टी में पावर 2 है इसलिए टी में हम लोग लगा देंगे 2 आगे, बस खत्म काम। तो डेल्टा एम अपॉन एम जो है वो तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3%, फिर डेल्टा एम अपॉन एम जो है वो हो जाएगा 1%, और 2 मल्टीप्लाई विद द डेल्टा एम मतलब 3%। अच्छा टी में 2% है, 2%, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा 8%। दैट्स इट। आ गई बात समझ में। रूट किसका निकालना है ये तो बताओ सोनिया। रूट मीन स्क्वायर,
तो मैंने निकलवाया ही नहीं। खैर इसमें तो आपको तो केवल परसेंटेज एरर निकालना था, रूट मीन मत निकालो आप। तो ऑप्शन को देख के भी रूट मीन निकालेंगे। 1 मिनट का वक्त होता है आरपीएससी में, रूट मीन नहीं निकल पाएगा, डोंट वरी। नॉर्मल परसेंटेज एरर निकलवा ले वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो रूट मीन तो खैर नहीं निकलवाएगा वो। क्लियर? आ गई बात समझ में? आज तक की हम लोग यही करते हैं, फिर बाकी का हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है? एरर आपकी कल खत्म हो जाएगी और इसी के साथ यूनिट नंबर 1 भी कल आपकी खत्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 कल आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी के साथ। आप लोग पढ़ाई करो, इसका रिवीजन करना, और जैसे ही चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? ओके, बाय बाय।